भगवान सब जानते हैं, मतलब उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। उन्हें हमारा हर ख्याल और हमारा हर फैसला पहले से पता होता है। बाइबल कहती है, हे यहोवा, तूने मुझको जांचा और मुझे जान लिया है। जब मैं बोलता भी नहीं, तब तू मेरा विचार जान लेता है। भजन संहिता 143:4। भगवान का ज्ञान परफेक्ट है क्योंकि वो हमारे जैसे लिमिटेड नहीं है। हम सीखते हैं, खोजते हैं, लेकिन भगवान के पास तो ऑलरेडी सारा ज्ञान है। ना वो सीखते हैं, ना ही भूलते हैं। उनकी समझ इन्फिनिट है। इससे एक डिफिकल्ट सवाल उठता है, अगर भगवान को पता था कि शैतान विद्रोह करेगा, तो उसने उसे बनाया ही क्यों? बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर, जो बाद में शैतान बना, एक परफेक्ट बीइंग बनाया गया था। वो लाइट का एक एंजल था, खूबसूरती और बुद्धि से भरपूर। लेकिन उसने भगवान के खिलाफ विद्रोह करना चूज किया। वो खुद भगवान जैसा बनना चाहता था। भगवान अपने ऑमनिसेंस में ये सब जानते थे। वो जानते थे कि लूसीफर घमंड और अवज्ञा को चुनेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, जो इस्राएल की रक्षा करता, वह न तो ऊंघेगा और न सोएगा। भगवान सब कुछ देखते हैं, भविष्य सहित। यह अनुचित लग सकता है। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाएंगे, यह जानते हुए कि वह विद्रोह करेगा? क्या इससे बुराई के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं हो जाते? यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान का किसी चीज को जान लेने का मतलब यह नहीं कि उसने उसे कॉज किया। भगवान ने अपनी बनाई हुई हर चीज को एंजल्स और इंसानों समेत फ्री विल दिया है। यानी हमारे पास अपने एक्शंस और रास्ते चुनने की लिबर्टी है। इसे ऐसे समझो, अगर आप देखो कि आपका कोई दोस्त एक गलत फैसला लेने वाला है, तो आपको अंदाजा होगा कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन आपके जानने से उनकी चॉइस नहीं बदल जाएगी। वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं, जैसे लूसीफर अपने विद्रोह के लिए खुद जिम्मेदार था। भगवान का पहले से जानना फ्री विल को खत्म नहीं करता। वो जानते थे कि शैतान बुराई चुनेगा, लेकिन उन्होंने उस पर यह चॉइस थोपी नहीं। सेक्शन 4, फ्री विल और लूसीफर का पतन। लूसीफर का असली पर्पस बाकी क्रिएशन की तरह भगवान की महिमा करना था। उसे परफेक्ट बनाया गया था और भगवान के साथ उसके कंप्लीट रिलेशनशिप थे। लेकिन उसके घमंड ने उसे भगवान के बराबर होने की इच्छा जगाई, एक ऐसी पोजीशन जो वो कभी हासिल नहीं कर सकता था। उसने विद्रोह करना चूज किया और 1/3 एंजल्स को अपने साथ मिला लिया। इस विद्रोह ने दुनिया में बुराई और दुख की शुरुआत की। हालांकि भगवान का प्लान शैतान के विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा है। गॉड सॉवरेन है, मतलब वो कंट्रोल में है। चाहे कितना भी केओस और डार्कनेस क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति का इस्तेमाल, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, अपने अल्टीमेट गुड के लिए करते हैं। सेक्शन 5, अंधेरे से उजाले तक, बुराई का उद्देश्य। हालांकि यह समझना मुश्किल है, भगवान बुराई से भी अच्छाई ला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुराई चाहते हैं या उसे कंडोन करते हैं, बल्कि वह इसे रिडीम कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। शैतान के विद्रोह ने अंततः भगवान के प्रेम के सबसे महान कार्य का मार्ग प्रशस्त किया, अपने पुत्र यीशु को मानवता को रिडीम करने के लिए भेजना। क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ भला ही होता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। इसमें पाप के कारण होने वाला दर्द और पीड़ा भी शामिल है। सेक्शन 6, अंतिम बलिदान, बुराई पर विजय। यीशु, जो पूरी तरह से भगवान थे, ने खुद को विनम्र करने और इंसान बनने का फैसला किया। उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ जी, पाप से मुक्त, फिर भी स्वेच्छा से उस सजा को सहन किया जिसके हम हकदार थे। क्रूस पर उनकी मृत्यु ने पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। यीशु में विश्वास के द्वारा
हमें क्षमा, भगवान के साथ रिकंसिलिएशन और अनंत जीवन का वादा मिलता है। यह भगवान की योजना का हार्ट है। गिरी हुई मानवता को रिडीम और रिस्टोर करना। हालांकि हम भगवान की योजना की कॉम्प्लेक्सिटीज को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, हम उनकी भलाई और संप्रभुता पर भरोसा कर सकते हैं। वह उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ साथ काम कर रहा है जो उससे प्यार करते हैं।